हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के सेकंड पार्ट के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने फर्स्ट पार्ट देखा था और इसमें हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे। तो आगे वाले ग्राफ्स हम लोग इस पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो चलिए देखिए, अगला पॉइंट है अपने पास में इन फिगर 3.46, मतलब कि ये वाला जो फिगर है इसके अंदर स्मॉलर चेंजेस इन वेलोसिटी आर टेकिंग प्लेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। So the VT graph bending downward represents a decreasing acceleration, decreasing acceleration या फिर बोल सकते हैं कि रिटार्डेशन, है ना। यहाँ पे अगर अपन इसको ध्यान से समझे तो देखिए ओ ए जो कर्व बन रहा है, इस कर्व के हिसाब से अगर हम अलग अलग पॉइंट्स लें, मान लीजिए ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा पॉइंट। अगर पहले पॉइंट को हम टाइम पे मिलाएंगे तो ये आएगा और इसकी वेलोसिटी एक्सिस पे ले जाएंगे तो ये आएगा। फिर उसके बाद में वापस टाइम पे ले जाएंगे तो ये आएगा, वेलोसिटी पे ले जाएंगे तो ये आएगा। अब वापस तीसरे पे पॉइंट पे अगर टाइम पे लाएंगे तो ये आएगा, वेलोसिटी पे लाएंगे तो ये आएगा। अब यहाँ पे देखिए कि जो इंटरवल्स है टाइम के, ये तो इक्वल है, ये वाला टाइम इंटरवल, ये वाला टाइम इंटरवल, ये वाला टाइम इंटरवल, ये इक्वल है। बट इन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब यहाँ पे डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी। देखिए ऊपर वाले में अगर आप दोनों में देखेंगे तो वेलोसिटी बहुत कम आ रही है। तो इस तरीके से जो बेंडिंग डाउनवर्ड वाले होते हैं, ऊपर से जो डाउनवर्ड वाले जो ग्राफ होते हैं, ये क्या शो करते हैं कि वहां पे उसका जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ में। ठीक है, मतलब टाइम इंटरवल सेम है बट जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज हो रहा है। राइट, अब अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो देखिए इन फिगर 3.47, मतलब कि ये वाले फिगर की बात करें तो द बॉडी स्टार्ट्स विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी u क्या है, यहाँ पे a पॉइंट जो है, यहाँ पे मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u। द वेलोसिटी डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली विथ टाइम। इस केस में क्या हो रहा है कि जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मतलब देखिए कंटिन्यूसली ये ग्राफ जो है नीचे की तरफ आ रहा है ना। बिकमिंग जीरो आफ्टर सम टाइम। देखिए धीरे 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 आते हुए क्या हो गया, बी पे आ गया बिल्कुल। और बी पे क्या मतलब है, इसका वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। ठीक है, एज थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहाँ पे जो थीटा बन रहा है, जहाँ मतलब डायग्राम में आपको दिखा भी रखा है कि थीटा यहाँ पे क्या है, 90 से ज्यादा बन रहा है। तो जो ग्राफ होगा वो नेगेटिव स्लोप का होगा। मतलब अगर आपका थीटा जो होता है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो उस केस में आपका जो ग्राफ आता है वो नेगेटिव स्लोप का आता है। करेक्ट। तो द वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट करता है इस वाले ग्राफ के अंदर, वो क्या करता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब कि गाड़ी पहले हाई स्पीड पे चल रही थी, अब वो धीरे 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 कम होती जा रही है। तो इस टाइप के एक्सेलरेशन को बोला जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, एक ही बात है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो देखिए इन फिगर 3.48, जो कि ये वाला है अपने पास में, द वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी u। मतलब हमने क्या करा, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने ऊपर की तरफ फेंका u वेलोसिटी के साथ में। द वेलोसिटी डिक्रीजेज विद टाइम, क्योंकि जब ऊपर फेंका तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, धीरे 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 कम होगी, है ना। बिकमिंग जीरो आफ्टर सर्टेन टाइम t। अब देखिए मान लीजिए कि अब जब वो टॉप हाइट पे, मान लीजिए आपने यहाँ से किसी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका, तो ऊपर की तरफ फेंकोगे तो धीरे 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 पत्थर की स्पीड स्लो होगी और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के बाद में उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। और उसके बाद में वो वापस नीचे आना शुरू कर देगा, जीरो हो जाएगी और उसके बाद में क्या होगा, वो ग्रेविटी के कारण नीचे आना शुरू हो जाएगा। और then the velocity becomes negative and increases in magnitude, showing body in returning to the original position with positive यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जब नीचे आएगा तब क्या होगा, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन से वो नीचे की तरफ आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो ग्राफ बनेगा वो आपका इस तरीके का बनेगा कि जिसका मैग्नीट्यूड है वो तो बढ़ जाएगा लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाता है। राइट, तो इस टाइप का ग्राफ हम उसमें देखते हैं। अब उसके बाद में अगले ग्राफ की अगर अपन बात करें तो देखिए द एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये वाले डायग्राम के अंदर दे रखा है, द वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेरिएबल एक्सेलरेशन। जो वीटी ग्राफ है ये क्या करता है, वेरिएबल एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है। मतलब कभी एक्सेलरेशन ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो आपको ये वाले ग्राफ देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे जब आप लोग एरिया फाइंड आउट करोगे तो ये एरिया आपको क्या देगा, देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर आपको यहाँ पे निकालना है तो एरिया 1 निकाल लो, एरिया 2 निकाल लो, एरिया 3 निकाल लो और इनको इनके साइन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस कर लो। और डिस्टेंस निकालना है तो सभी का एरिया प्लस कर दो। ठीक है, इस तरीके से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस वाले ग्राफ से
निकाल सकते हैं। ऑलराइट, सो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।